अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं महमूद असद चौधरी अपने प्रोग्राम नई सोच के साथ, जिसमें हम यूरोप में होने वाली अहम खबरों पर तबसरा करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पेन में पिछले 50 साल में इतना बड़ा समंदरी तूफान नहीं आया जिसकी लपेट में इस वक्त पूरा मुल्क आ गया है। आधे से ज़्यादा मुल्क को हाई अलर्ट में शामिल कर दिया गया है। इसकी तफसील क्या है, इस पर हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इटली में रहने वाले ऐसे लोग जिन्होंने सियासी पनाह की दरख्वास्त दी है, उनके हक में एक बहुत बड़ा फैसला आया है रोम की अदालत की जानब से कि वो अपना बैंक अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। हम बात करेंगे कोरोना वायरस की वजह से बरतानिया में हज़ारों लोगों को, 30,000 से ज़्यादा लोगों को जुर्माने हुए हैं। क्या पोजीशन है इस वक्त, और मलका बरतानिया ने भी वैक्सीनेशन ले ली है। पोप जो हैं फ्रांसिस, वो भी वैक्सीनेशन करवाने वाले हैं। इस पर हम बात करेंगे कि क्या सिलसिला है। इसके अलावा हम बात करेंगे अमेरिका में होने वाले हंगामों और सदर ट्रंप के हामियों ने जो हमला कर दिया था कैपिटल हिल्स पर, उसकी क्या तफसील है। हमारे साथ रहिएगा। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें ताकि हमारी मालूमात आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया। स्पेन में एक बर्फानी तूफान ने पूरे मुल्क में निज़ाम ज़िंदगी बरम करके रख दिया है। फिलेमोनिया नामी ये बर्फानी तूफान इतना बड़ा है कि माहिरीन मौसमियात के ख्याल के मुताबिक पिछली 5 दिहाइयों में इतना बड़ा तूफान नहीं आया। ज़मीनी, फ़ज़ाई और ट्रेन के सफ़र जो है वो मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। पूरे स्पेन पर बर्फ़ की सफ़ेद चादर छा गई है और इस तूफान की वजह से 4 लोग हलाक हो गए हैं। हुकूमत का कहना है कि ये बर्फ में जम जाने की वजह से हलाक हुए हैं। इसके अलावा स्पेन के जनूबी शहर मालागा में एक गाड़ी समंदरी तूफान में डूब गई है जिसमें 2 लोग हलाक हुए हैं। हुकूमत ने पूरे मुल्क के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। माहिरीन मौसमियात का ख्याल है कि पिछले 50 साल में इतना बड़ा तूफान नहीं आया और अगले 24 घंटों में 8 इंच तक बर्फ मजीद पड़ सकती है। याद रहे कि स्पेन यूरोपीय ममालिक में एक गर्म मुल्क समझा जाता है और वहाँ पे लोग छुट्टियाँ गुजारने के लिए जाते हैं, लेकिन ये जो फिलेमोनिया तूफान है ये अपनी नौयत का बहुत बड़ा समुद्री तूफान आया है। जुमे के रोज मैड्रिड में जब बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ तो इसके बायस बड़ी तादाद में लोग अब ट्रैफिक में फंस कर रह गए। शहर में आने और जाने वाली सड़कों पर हिफाजती इकदाम की ज़रूरत पड़ गई। मैड्रिड के बड़े पार्क्स को इंतज़ामी और हिफाजती इकदाम के तहत बंद करना पड़ गया। मोटरवे पर गाड़ियां फंस गई। फायर फाइटर्स को फंसी हुई गाड़ियों को निकालने के लिए बुला लिया गया और उनके ड्राइवर्स की मदद तलब की गई। इसी तरह कुछ इलाकों में फौज तलब कर ली गई ताकि वो शहर की सड़कों को साफ कर सकें। स्पेन के वजीर आज़म पेड्रो सांचेज ने आवाम से अपील की है कि वो घरों में रहें और हुकूमती हदायत पर अमल करें। इसी तरह मुल्क के बादशाह शाह फिलिप और मलका ने ट्विटर के जरिए पैगामात किए हैं कि बर्फबारी से पैदा होने वाले खतरात के बायस शहरियों को चाहिए कि वो एहतियात से काम लें। लेकिन दूसरी जानब स्पेन के शहरियों के लिए ये एक नई चीज़ थी, बर्फबारी को अपनी गलियों में देखना, और इस दिलकश नज़ारे के लिए लोग बाहर निकल आए, तस्वीरें खींचना शुरू हो गए और लुत्फ उठाना शुरू हो गए। मैड्रिड के मशहूर चौक्स और जो इलाके हैं वहाँ पे लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए, बल्कि बहुत से लोगों ने तो स्कीइंग करने की कोशिश भी शुरू कर दी। स्पेन में बहुत सी कच्ची आबादियाँ हैं जिनमें कभी इस तरह का कोई तस्वर नहीं था। गर्म मौसम होने की वजह से बर्फ़ लोगों के लिए नई थी, तो इस तरह के हिफाजती इंतजामात नहीं थे। तो ऐसे लोग आम रवायती तरीक़ों से यानी लकड़ियाँ वगैरह जलाकर बर्फ़ से और ठंड से बचने की कोशिश करते रहे। बताया जा रहा है कि मैड्रिड में सख्त सर्दी वाला मौसम अभी मजीद आने वाला है और आने वाले चंद दिनों में दर्जा हरारत -12 डिग्री तक भी नीचे गिर सकता है।
اٹلی میں رہنے والے ایسے سیاسی پناہ گزین جنہوں نے ابھی صرف سیاسی پناہ کی درخواست دی ہے اور انہیں اٹلی کی سجورنو نہیں ملی بلکہ انہیں صرف ایک رسید ملی ہے جس کو ریچیووتا کہتے ہیں، ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ ایک کیس میں فیصلہ سناتے ہوئے روم کی عدالت نے یہ آرڈر جاری کیا ہے کہ ایسے لوگ جن کے پاس یہ رسید ہو ان کو بھی رائٹ ہے کہ بینک اکاؤنٹ کھول سکیں۔ اپنے تفصیلی فیصلے میں جج کا کہنا تھا کہ چونکہ ان کے پاس جو رسید ہوتی ہے اس پر ان کے سارا ڈیٹا موجود ہوتا ہے، ان کا نام، ان کی تصویر، ان کا ڈیٹ آف برتھ اور ان کا ڈومیسائل ایڈریس، تو ایسی صورت میں جو بینک ہیں یا جو پوسٹ آفس ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کا اکاؤنٹ کھول دیں۔ یہ ایک اچھی پروگرس ہے ایسے درخواست گزاران کے پاس جن کے پاس ابھی سجورنو نہیں ہے، تو وہ اپنا بینک اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں۔ یعنی اب اگر انہیں کوئی کام کی آفر اس لیے نہیں ہو رہی تھی کہ مالک کا کہنا تھا کہ آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، تو اب وہ بینک اکاؤنٹ کھلوا کے جاب تلاش کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہمارے پاس بینک اکاؤنٹ ہے، اور اسی طرح وہ دنیا سے کمیونیکیشن کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت اچھی خبر ہے۔ برطانیہ میں جو نیا وائرس ہے وہ بہت تباہی مچا رہا ہے، ہر روز 60,000 سے زیادہ لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں اور بہت نقصانات ہو رہے ہیں، لیکن دوسری جانب اب حکومت نے بھی پالیسی سخت کر رہی ہے۔ ہوم سیکرٹری پریتی پٹیل کا کہنا ہے کہ ہر شخص یہ سمجھے کہ وہ کرونا وائرس کا شکار ہو چکا ہے، اور اسی سختی سے اگر وہ چیزوں کو یا رولز کو لاگو کرے گا اپنے اوپر تو اسی طرح ہم بچ سکتے ہیں۔ ان پر تنقید کی گئی تھی کہ برطانوی پولیس نے بہت زیادہ جرمانے شروع کر دیے ہیں، تقریباً 30,000 کے قریب لوگوں کو جرمانہ ہو چکا ہے، لیکن انہوں نے پولیس کو ڈیفینڈ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بہت ضروری ہے کہ یہ جرمانے کیے جائیں اور پولیس کو یہ اختیار ہے کہ وہ فوراً جرمانوں میں کارروائی کی جائے۔ یاد رہے کہ برطانیہ میں پولیس جرمانوں کے حوالے سے تھوڑی ریلیکسیشن دیتی ہے، جب ایک دفعہ بندے کو پکڑتی ہے تو پھر اس کو وارننگ دیتی ہے کہ آپ فوراً یہاں سے چلے جائیں ورنہ ہم آپ کو جرمانے کر دیں گے۔ لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ برطانیہ بھی یورپ کے دیگر ممالک کو فالو کرتے ہوئے وہی طریقہ بنانے والا ہے کہ سخت سے سخت جرمانے ہوں تاکہ لوگ جو ہے وہ اس سلسلے میں خوفزدہ ہوں۔ لیبر پارٹی نے اس پر تنقید کی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ بہرحال ایک دفعہ پولیس کو ضرور انکریج کرنا چاہیے، لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ جائیں، پہلی دفعہ ہی جرمانہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن حکومت بے بس نظر آ رہی ہے اس نئے وائرس کے حوالے سے اور اموات کے حوالے سے، تو اس لیے اب سخت اقدامات لینا ضروری ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ایک اچھی خبر یہ ہے کہ تمام ماہرین ویکسینیشن کا یہ خیال ہے کہ جتنی بھی ویکسین ہیں وہ مددگار ثابت ہوں گی اس نئے قسم کے وائرس سے بچانے کے لیے بھی، اس لیے اس سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ویکسینیشن ہے وہ اس میں باقاعدہ اس کے سلسلے میں دعا موجود ہے۔ برطانیہ کی ملکہ الزبیتھ اور ان کے شوہر فلپ نے اپنی کرونا ویکسین کی ڈوز لے لی ہے ہفتے کے روز، جو کہ ایک بگ نیوز ہے۔ ملکہ کی عمر اس وقت 94 اور ان کے ہسبینڈ کی عمر 99 ہے، تو یہ ایک اچھا عمل ہوگا ایسے لوگوں کے لیے جو اس پر شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ ویکسینیشن نہیں لینی چاہیے۔ دوسری جانب اٹلی میں ویٹیکن کے جو پوپ ہیں مسیحی روحانی دنیا کے، انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ بھی ویکسینیشن لینے والے ہیں، اور انہوں نے بلکہ پوری دنیا کو یہ اپیل کی ہے کہ اس کے اوپر جو شکوک و شبہات ہیں وہ ختم کیے جائیں اور ویکسینیشن کے عمل کو جلدی سے جلد مکمل کیا جائے تاکہ دنیا کو اس موذی وبا سے بچایا جا سکے۔ صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ امریکی صدر جو بائیڈن کی تقریب میں حلفیہ تقریب میں شامل نہیں ہوں گے۔ ایسا امریکہ کی تاریخ میں 150 سال بعد پہلی دفعہ ہونے والا ہے کہ کوئی امریکی صدر آنے والے نئے امریکی صدر کی تقریب میں شامل نہیں ہونے جا رہا۔ گزشتہ ہفتے امریکہ میں جو کچھ ہوا اس سے امریکی جمہوریت کا
जो है वो पूरी दुनिया में बांडा फूट गया। पूरी दुनिया में एक बदनामी का दिन साबित हुआ जब सदर ट्रंप के हमायतियों ने उस वक़्त कांग्रेस पर, कैपिटल हिल्स पर हमला कर दिया जब नए सदर की तौसीक के हवाले से बहस जारी थी। हंगामा हराई शुरू हो गई, पुलिस को कॉल करना पड़ गया, शहर में कर्फ्यू की कैफियत नाज़म हो गई, लोग बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो गए, उनकी तस्वीर पूरी दुनिया में शेयर होने लगी। 4 के करीब लोग कत्ल हो गए इस सिलसिले में, एक खातून समेत। और जो है वो एक दुनिया ने एक नया चेहरा देखा अमेरिका का कि किस तरह लोगों ने तशद्दुद के ज़रिए कोशिश की कि इस सरकारी और अहम अदारे पर हमला किया जाए। लेकिन इस सारे मामले में जो चीज़ एक दफ़ा फिर हैरानकुन तौर पर सामने आई है वो ये है कि सदर ट्रंप के इस इक़दामात के बायस उनके ट्विटर अकाउंट को बंद कर दिया गया, उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ को बंद कर दिया गया, और सबसे पहले उनकी अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट ने इस पर अफसोस का इजहार किया और मजम्मत का इजहार किया कि यह बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसके साथ ही उनके पार्टी के मेंबरान ने इस्तीफ़े देने शुरू कर दिए और अब भरपूर तरीके से ये मुतालबा सर उठा रहा है कि सदर ट्रंप के जो 12 दिन बाकी रह गए हैं वो भी पूरे ना होने दिए जाएं, बल्कि उन्हें बहुत पहले उतार दिया जाए उनके ओहदे से, क्योंकि जो कुछ उन्होंने किया है वो बहुत गलत काम है जो हुआ है। अमेरिका की जो पॉलिसीज़ हैं जमहूरियत के हवाले से, डेमोक्रेसी के हवाले से, उनमें और ये जो वाक़यात हुए हैं उनमें से 2-3 चीज़ें सीखने वाली हैं। जो सबसे अच्छी बात इसमें सामने से नज़र आई है वो ये है कि खुद ट्रंप की पार्टी में उनके खिलाफ किसी ने उनका साथ नहीं दिया। इस मामले पर किसी सियासतदान ने ये नहीं कहा कि ये बहुत अच्छा हुआ है। पार्टी ने अपने लिए ऊपर ये लाजम करार नहीं दे दिया कि उन्होंने अपने लीडर का दिफा करना है। बदकिस्मती से जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वहाँ पे लीडर ही हरफ आहर होता है, चाहे वो जमहूरी तरीके से ही इलेक्ट होकर क्यों ना आया हो, उसकी एक बात को और उसके बयान को और उसके स्टैंस को हमेशा ऐसे ही समझा जाता है कि जैसे किसी बादशाह मुअज्जम ने कह दिया है। लेकिन जमहूरी तरीके से जो ममालिक अपने आप को मनवा चुके हैं वहाँ पे इख्तलाफ राय किया जाता है और ख़ुद उसकी पार्टी के मेंबरान ये कहते हैं कि ये गलत है और उसका मुहासबा करते हैं, बयानात देते हैं कि हम उसके साथ खड़े नहीं हैं। जमहूरियत का हुस्न यही है कि इसमें जंगो जदल नहीं होता, और अगर कोई जंगो जदल के ज़रिए से या फितना के ज़रिए से किसी इस निज़ाम को तलब करने की कोशिश करता है तो मुल्की अदारे दरमियान में आकर इसी निज़ाम को बचाने के लिए खड़े होते हैं और फसादियों का रास्ता रोकते हैं। दीगर ममालिक को भी यहाँ से एक मिसाल लेनी चाहिए कि जिस किस्म की इस वक्त जल हसाई का सामना करना पड़ रहा है सदर ट्रंप को, और पूरी दुनिया के जो हुक्मरान हैं जिस तरह के उन्होंने बयान दिए और जिस तरह खुद अमेरिका के अंदर उनको तनकीद का सामना करना पड़ रहा है और उनकी इम्पीचमेंट की बात हो रही है, उनको ओहदे से हटा देने की बात हो रही है, वो एक सबक है ऐसे तमाम लीडरान के लिए जो कोशिश करेंगे कि जमहूरियत के अलावा कोई और तरीका भी हो सकता है जिस तरीके से वो इक़्तिदार हासिल कर सकते हैं। ये एक सबक है ऐसे तमाम ममालिक जो जमहूरियत के लिए कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और इसके लिए अपने मुल्क में लोगों के लिए राय आमा हमवार कर रहे हैं।